हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल रिलेटिविटी और इसे हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिंपल रिलेटिविटी के थ्योरी में कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन की पोजीशन में नहीं होती। मतलब कोई भी चीज़ ना तो पूरी तरह ठहरी होती है, ना ही पूरी तरह मोशन में होती है। वो हमेशा किसी ना किसी के रिलेटिव होती है। सिंपल रिलेटिविटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी ने ट्रेन में तो सफ़र किया होगा। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपका कोई दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा है। जैसे ही ट्रेन स्पीड में चलने लगती है तो आपका दोस्त तेज़ी से पीछे की ओर जाने लगता है। आपको लगता है कि आपका दोस्त मोशन में है और आप एक स्टेशनरी पोजीशन में हो, मगर उसी वक्त आपका दोस्त जो बाहर खड़ा होकर आपको देख रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी पोजीशन में और आप मोशन में हो, क्योंकि आप ट्रेन में हो और ट्रेन चल रही है। सिंपल रिलेटिविटी को हम रोज अपने जिंदगी में देखते हैं। हम रोज रात को चांद को देखते हैं और चांद को देख के कहते हैं कि देखिए चांद चल रहा है, चांद अपनी पोजीशन बार बार बदल रहा है। क्योंकि उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेशनरी पोजीशन में हो, आप रुके हुए हो और चांद मोशन में है। मगर सेम तरीके से अगर आप चांद से अर्थ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चांद स्टेशनरी पोजीशन में और अर्थ मूव कर रही है। हम सब सही है, मगर सिर्फ हम एक दूसरे से रिलेटिव है, इसलिए हमारा देखने का नज़रिया कोई भी चीज़ को अलग अलग होता है। इसे समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कार में ट्रैवल कर रहे हो। आपकी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और कोई भी एक इंसान स्टेशनरी पोजीशन में ग्राउंड पे खड़ा होकर आपके कार को देख रहा है, तो उस बंदे के लिए आपके कार की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर। इसका मतलब उस इंसान के लिए आपकी कार 40 किलोमीटर के स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। मगर उस सेम वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेशनरी पोजीशन में हो और वो बंदा 40 किलोमीटर से पीछे जा रहा है। अब मान लीजिए कि आप 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे की ओर ट्रैवल कर रहे हो अपने कार के साथ। कोई आदमी स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा होकर आपको कार को देख रहा है, उसके लिए आप 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे की ओर ट्रैवल कर रहे हो। उसी के साथ अगर कोई इंसान बाइक पे 20 किलोमीटर के स्पीड से आप ही की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उस बंदे के लिए जो खड़ा होकर देख रहा है आपकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर, उस बाइक वाले की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर। लेकिन उसी सेम वक्त उस बाइक वाले की स्पीड आपके लिए हो गई 20 किलोमीटर, क्योंकि वो खुद भी 20 के स्पीड से ट्रैवल सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो वो खुद 20 के स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और आप 40 के स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो उस बाइक वाले के लिए आपकी कार की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर। इसका मतलब हम सब सही होते हैं। किसी के लिए हम मोशन में होते हैं तो किसी के लिए हम स्टेशनरी होते हैं। अगर हम खुद के लिए स्टेशनरी है तो सामने वाले के लिए हम मोशन में हो सकते हैं, या सामने वाला उसकी जगह पे स्टेशनरी है तो हमारे लिए वो मोशन में हो सकता है। जब हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ठहरे हुए हैं और पेड़ ट्रैवल कर रहे हैं, पेड़ स्पीड में पीछे जा रहा है, लेकिन पेड़ ठहरे हुए हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं। सब अपने अपने जगह ठीक है, सिर्फ हमारा एक दूसरे को देखने का तरीका हमारे अलग अलग है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब 1906 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, तब वो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से खुश नहीं थे, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो लॉज ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। उनका लॉ है कि एवरी बॉडी एट अ रेस्ट इट्स रिमेन एट अ रेस्ट एंड एवरी बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन हैज रिमेन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल एजेंसीज। मतलब अगर कोई चीज़ ठहरी हुई है या कोई चीज़ मोशन में है तो वो तब तक ठहरी हुई है या तब तक मोशन में है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको उसकी पोजीशन से हटाता नहीं है। लेकिन न्यूटन के इस लॉ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई बॉडी ठहरी हुई है तो वो आपके लिए ठहरी हुई है, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर मोशन में होगी। या कोई चीज़ मोशन में है तो आपके लिए मोशन में, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर स्टेशनरी होगी। मीन्स लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे से रिलेटिव होने चाहिए। सिंपल रिलेटिविटी को हम हमारे रोज जिंदगी में आजमाते हैं। हम कभी किसी के लिए ठहरे हुए होते हैं तो किसी के लिए मोशन में होते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप सिंपल रिलेटिविटी को आसानी से समझ चुके हो।